केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा 11 अगस्त को बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को वहीं परीक्षा का आयोजन दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की गई। यह तस्वीर है दरभंगा के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की, जहां 912 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कुछ परीक्षार्थियों से हमने बात की, जो काफी दूर दराज से दूसरे जिले से आए हुए थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। ठीक है। किस चीज का परीक्षा है? पंजाब पुलिस था। क्या तैयारी किए थे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तैयारी किए थे, लगता है ठीक है। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मुजफ्फरपुर से। ठीक है। ये बीकेडी जिला स्कूल है। अच्छा, पहली बार दिया परीक्षा? पहली बार नहीं दी, 2 बार, इस बार इसकी 2 बार दी है। अच्छा, क्या उम्मीद इस बार जो परीक्षा दिए हैं इससे क्या लग रहा है, कितनी सफलता? उम्मीद है जो सफलता मिलेगा। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का परीक्षा आपका हुआ? अच्छा, परीक्षा तो बहुत अच्छा हुआ। किस तरह से तैयारी किया था? तैयारी भी अच्छा था। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? क्या जाएगा? सफल रहेगा। अच्छा होगा। क्या नाम हुआ? नितिन कुमार। छपरा से देने के लिए। कैसा एग्जाम हुआ? सही का एग्जाम। क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का रिजल्ट रहेगा? रिजल्ट सही नहीं आएगा सर। ठीक है, भी सही है। सहरसा जिला। कैसा परीक्षा रहा? परीक्षा बेहतर। किस चीज का परीक्षा हुआ? बिहार पुलिस। अच्छा रहेगा। दरभंगा के प्रधान डाकघर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा के मौके पर बिकने लगा तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा तोलन के लिए प्रधान डाकघर दरभंगा के काउंटर से तिरंगा की बिक्री शुरू हो गई है। तिरंगा झंडा का दर 25 रुपए तय किया गया है। इसकी बिक्री पोस्ट ऑफिस काउंटर से 14 अगस्त के शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पोस्ट ऑफिस के इस काउंटर पर बिक्री के लिए तत्काल हजारों तिरंगे की आपूर्ति हुई है। पिछले साल इस काउंटर से 2500 तिरंगे की बिक्री हुई थी, जिसका साइज 50 से 65 सेंटीमीटर था। इस मौके पर प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर अशोक कुमार झा का कहना है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराया जाए, उसी के लिए आज से हमारे प्रधान डाकघर से जिले के हर डाकघर में हजारों तिरंगा भेजा गया है और जिसकी बिक्री शुरू हो गई है। इनका कहना है कि हमारा लक्ष्य है पिछले साल से अधिक तिरंगा इस साल बिके। इन्होंने कहा कि पिछले साल लगभग 1000 तिरंगा बिका था। मैं चाहता हूं कि इस साल उससे भी अधिक तिरंगा बिके। उन्होंने कहा कि आज पहला ही दिन है और अभी तक कई तिरंगे बिक चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दरभंगा जिले में करीब 48 डाकघर है, जहां पर भी तिरंगे की बिक्री हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अजीत कुमार राजकुमार, जो कि डाक भाग के कर्मचारी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तिरंगा लेने के लिए कई लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो कई जगह तिरंगा मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो तिरंगा मिलता है उसकी कीमत बहुत ही कम है, जिस कारण से हमारे यहाँ तिरंगा लेने के लिए दूर गांव से भी लोग आ रहे हैं। बाजारों में तिरंगे की कीमत 70 रुपए से 200 तक है, जबकि हमारे यहाँ मात्र 25 रुपए में तिरंगा मिल रहा है। झंडा सेल कर रहे हैं यहाँ पर। एक पीस का दाम 25 रुपये है। तो अभी तक तो ठीक ठाक बिका है, 10 पीस बिक चुका है और लोग आ रहे हैं बीच बीच में। और अभी चलेगा 3-4 दिन तक, 14 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख के 4 बजे तक ये सेल होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा लगाया गया है काउंटर यहाँ पर और ये अच्छा चल रहा है। यहाँ पर बिक रहा है, बिक्री हो रही है, झंडे की बिक्री हो रही है। बाजार वाले झंडे और इसमें पहले कॉस्ट, इसका कॉस्ट प्राइस सही है, रीजनेबल है, मतलब बढ़िया प्राइस है, कम प्राइस पे मिल रहा है और क्वालिटी वाइज भी ये बढ़िया है। बिल्कुल ले रही है पब्लिक रिस्पॉन्स, पब्लिक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स आ रहा है। सब लोग आ रहे हैं, लेते हैं, खरीद रहे हैं, बीच बीच में खरीद रहे हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस में कुछ काम से आए थे, देखे झंडा का काउंटर लगा हुआ है। मार्केट का झंडा से यहाँ पता किए तो बहुत चीप एंड बेस्ट में मिल रहा है। तो यहाँ हम लोगों का पैसा का भी बचत करना है और झंडा भी अपना देश का जो शान है, तिरंगा भी फहराना है, अपने घर के लिए इस जगह जो है मोबाइल पर मैसेज आता है जो कि हर घर जो है तिरंगा फहराया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें अहम भूमिका है। 25 रुपया बता रहे हैं काउंटर पे, 25 रुपया में बिक्री है। ये माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है हर घर तिरंगा, ये 15 अगस्त पर हम लोग पिछले वर्ष भी किए थे। पिछले वर्ष भी झंडा की आपूर्ति हुई थी, उसमें भी हम लोग यहाँ प्रधान डाकघर दरभंगा से लगभग 2500 झंडा बिक्री किए थे। इस बार कल ही आई है और आज रिस्पांस बढ़िया है। अंदर काउंटर लगाए हुए हैं, बाहर में भी पब्लिक के अवेयरनेस के लिए काउंटर बाहर में भी एक ठो लगा दिए हैं। बढ़िया रिस्पांस है और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और ले रहे हैं।
मात्र 25 रुपया है। यही झंडा यदि बाजार में लिया जाता है तो लगभग 70-80-100 के आसपास है। वही झंडा यहाँ मात्र 25 रुपया में और बेहतर क्वालिटी के साथ उपलब्ध है। पिछले बार भी बढ़िया रिस्पांस था और इस बार उससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। पिछले बार लगभग 2500 के आसपास हमारे प्रधान डाकघर से बिका था। आज से हम लोग शुरुआत ही किए हैं और अभी 14 तारीख तक शाम तक बेचेंगे और हमको लगता है कि हम लोग उससे भी ज़्यादा बेच पाएंगे। हाँ, लगभग प्रयास यही है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे या उससे आगे बढ़ें। हर डाकघर में आज से उपलब्ध हो चुका है और हर जगह बिक्री हो गई, शुरू हो गई। 48 उप डाकघर हैं एसोज, जहाँ की झंडा आपूर्ति कर दिया गया है और आज से बिक्री प्रारंभ हो चुका है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां के अल्पसंख्यक सनातनी और हिंदू धर्म के लोगों पर जमकर हिंसक अत्याचार और घटना हुई। धीरे धीरे बांग्लादेश से निकल ये अत्याचार की खबरें देश दुनिया में भी फैल गई। इसके बाद हिंदुस्तान में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले पर लोग जबरदस्त नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बिहार के दरभंगा में भी आक्रोश मंच की तरफ से पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस आक्रोश पैदल यात्रा में अलग अलग हिंदू संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया। दरभंगा के राज परिसर स्थित मनोकामना मंदिर से यह आक्रोश पैदल मार्च निकला, जो शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए जिला मुख्यालय लहरियासराय पहुंचा। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने अपने हाथों में देश का तिरंगा झंडा के साथ साथ भगवा झंडा भी लेकर पैदल मार्च में चल रहे थे। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वहां तुरंत अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे थे। वहीं फिलिस्तीन मामले में आंसू बहाने वाले नेता और उन तमाम देश का जमकर आलोचना की जो लगातार तब मातम मना रहे थे। प्रदर्शन को देखते हुए दरभंगा जिला पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दी। शहर के सभी प्रमुख जगहों पर पुलिस चौकड़ी कर रही थी। वहीं जुलूस में भी भारी पुलिस व्यवस्था की गई, जो पैदल जुलूस में साथ साथ चल रहे थे। अभी जो ये यात्रा निकली है, आक्रोश यात्रा, यह बांग्लादेश में हो रहे सनातनियों के साथ नरसंहार के विरोध में और वहाँ के जो सनातनी है उसके समर्थन में दरभंगा के पावन धरती से आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में आज यह आक्रोश यात्रा मार्च निकाला गया है। हम लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे सनातनियों को सुरक्षा प्रदान करे, साथ में जो इस प्रकार से बर्बरता कर रहे हैं उसको अपने संज्ञान में ले। अन्यथा यह जो विषय केवल बांग्लादेश में ही नहीं, उसके समर्थन में पूरे देश में हिंदू बांग्लादेशियों हिंदुओं के समर्थन में उतरेंगे। ये बांग्लादेश में मुझे तो बहुत ही ये हो रहा है, आपत्ति हो रहा है कि बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदुओं को नरसंहार किया जा रहा है, निर्मम हत्या किया जा रहा है और उस पर भारत के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मुखियाओं का चुप्पी साधे हुए हैं। जिस समय फिलिस्तीन में जिस प्रकार से किसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें पूरे 118 देश उसका समर्थन किया था, मुस्लिम देशों ने। तो हमारे जब बांग्लादेश में हिंदुओं सनातनियों के साथ नरसंहार हो रहा है तो हम भारतीय इसका क्यों नहीं विरोध करें। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं बांग्लादेशी सरकार से कि अपनी संयम को बरत ले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राजीव प्रकाश मधुकर। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भले ही 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं, उससे पहले जन सुराज बिहार के सभी जिले में जिला कमेटी बनाकर अपने पांव को चुनाव से पहले मजबूत करने का भी काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज बिहार प्रदेश से जन सुराज की घोषणा कमेटी के 3 सदस्यीय टीम दरभंगा पहुंची। इसमें टीम प्रमुख पूर्व IPS अधिकारी RK मिश्रा भी शामिल थे। दरभंगा के एक निजी होटल में सबसे पहले जिला कमेटी की घोषणा की गई, जहाँ अलग अलग लोगों को अलग अलग पद दिया गया, उनके नामों की घोषणा की गई। इस मौके पर जनसुराज से जुड़े लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए जनसुराज घोषणा टीम के प्रमुख पूर्व IPS अधिकारी RK मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कई बड़ी बातें कही। उन्होंने बताया कि आने वाले अगले बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेगी और चुनाव परिणाम के बाद जनसुराज बिहार का सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। उन्होंने दलील देते कहा कि प्रशांत किशोर खुद पहले इसकी घोषणा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर में किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा अपने लिए नहीं बढ़ी है, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षा बिहार की सबल बनाने की जरूर बढ़ी है। चुनाव परिणाम के बाद और पहले जनसुराज किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा। जनसुराज का गठबंधन बिहार में जनता के साथ होगा और सरकार बनाने के बाद जनता और बिहार के विकास के लिए काम होगा।
देखिए, जन स्वराज अभियान बिहार में इसीलिए आया कि हम लोगों ने जो सर्वे किया तो ये पता चला कि बिहार के लोग एक विकल्प की तलाश में है और बिहार में जो गरीबी है, जो बदहाली है, जो पलायन है, उसके लिए कारण ढूंढने के लिए अभियान चलाया गया। जब उस कारण का पता चला तो उसके आधार पे ये निर्णय लिया गया, एक मंच दिया जाएगा, जन स्वराज मंच, जहाँ सही लोग, सही सोच के लोग सामूहिक रूप से बैठ के एक निर्णय लेंगे, उस निर्णय के तहत काम होगा। तो जन स्वराज अभियान वोटर को, मतदाताओं को, बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए चलाया गया था और समस्या जानने के लिए किया गया था। लेकिन अभियान जब चलने लगा तो जब लोगों से वार्ता हुई तो लोगों ने कहा नहीं, यदि अभियान को पार्टी में बदलिए और चुनाव लड़ा जाए और सत्ता लिया जाए, फिर व्यवस्था परिवर्तन किया जाए। तो इसी जनता के, बिहार की जनता के इच्छा के अनुसार जन स्वराज अभियान बिहार के 1 करोड़ जनता की पार्टी बनने जा रही है और चुनाव में भी जाएगी। किसी से कोई गठबंधन नहीं होना है। 243 सीटों पे विधानसभा में चुनाव लड़ने का इरादा है और जीत करके यहाँ सरकार बना करके व्यवस्था परिवर्तन का इरादा है। संविधान के तहत जब चुने हुए जनप्रतिनिधि, जब विधायक चुन के आएंगे, आपस में बैठेंगे और जो उसमें से जो सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको चुन देगी विधायकों की मंडली, वही मुख्यमंत्री होगा। प्रशांत किशोर जी ने इसको बार बार कहा है कि ना तो मैं पार्टी में कोई पद लूंगा, न सरकार में कोई पद लूंगा। ये तो बार बार कह चुके हैं, तो ये तो उन्होंने कई बार कहा है, तो इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2000 प्रशांत किशोर जी अपने कई वीडियो में, कई मंच से कहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि बिहार में इतनी प्रगति हो कि आज बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं। ऐसी प्रगति होनी चाहिए कि बिहार में दूसरे राज्य के लोग काम करें। जिस आदमी की महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची है, उसको आप छोटे मोटे महत्वाकांक्षा को बांधना चाहते हैं। बिहार की तरक्की की महत्वाकांक्षा है। अपने जीवन में बिहार को विकास की सबसे ऊंचाई पर ले जाने की महत्वाकांक्षा है और वो अकेली महत्वाकांक्षा नहीं है। पूरे बिहार के लोगों को संगठित करके बिहार के 1 करोड़ लोग किसका संरक्षक सदस्य बनाकर 13 करोड़ जनता को संगठित कर ऐसा गठबंधन तैयार करना है। इस गठबंधन के जिम्मे ये भार होगा कि बिहार की तरक्की हो। 11 अगस्त को छात्र के राजद भारत सह डीएसएस की ओर से 1 दिवसीय प्रतिरोध मार्च निकाला गया। छात्र राजद भारत सह डीएसएस जिला अध्यक्ष अमित कुमार यादव की अध्यक्षता में केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, वहीं 65% आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ, वहीं 65% आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए, बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए, दरभंगा एम्स को अविलंब निर्माण के लिए, SC/ST एक्ट को संशोधन करने के खिलाफ, आंगनबाड़ी, आशा दीदी, ममता दीदी, रसोईया, जीविका दीदी को सम्मानजनक मानदेय नहीं देने के खिलाफ, शिक्षा और चिकित्सक व्यवस्था में सुधार के लिए, बढ़ते अपराध, गिरते कानून व्यवस्था के खिलाफ, दरभंगा में सड़क पर लग रहे पानी से मुक्ति के लिए 1 दिवसीय प्रतिरोध मार्च पोलो मैदान लहरियासराय से लहरियासराय टावर चौक तक निकाली गई। डीएसएस के सैकड़ों छात्रों के साथ यह प्रतिरोध मार्च निकाली गई और टावर चौक पे जोर शोर के साथ सरकार का पुतला दहन किया गया। डीएसएस का कहना है कि अगर वर्तमान सरकार इन सभी समस्याओं को दूर नहीं करवाते हैं तो यह प्रतिरोध मार्च बहुत जल्द जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देगी और आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में डीएसएस के अपने दम पर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाएगी। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने इस प्रतिरोध मार्च का स्वागत किया और इस प्रतिरोध मार्च में शामिल होकर डीएसएस साथियों का मनोबल बढ़ाया।
महिला जिला अध्यक्ष दरभंगा यास्मीन खातून ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और प्रतिरोध मार्च में शामिल हुई, जिसमें उपस्थित राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, छात्र राजद जिला अध्यक्ष अमित कुमार, डीएसएस युवा प्रदेश अध्यक्ष नटराज झा पंडित, महिला अध्यक्ष यास्मीन खातून, हनुमान नगर प्रखंड अध्यक्ष रोशन सहनी, जाले प्रखंड अध्यक्ष डीएसएस उदय कुमार, डॉक्टर अमरेश बाबा, बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष डीएसएस पूर्व मुखिया विनोद सहनी, जिला सचिव मोहित, जिला उपाध्यक्ष अर्जुन कामती, जिला सचिव प्रिंस किशोर सहनी, बीपीएससी छात्र हेमंत कुमार, राजा रोशन, आदित्य, मनोज, इंद्र सहित डीएसएस के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और इन्होंने जो मुद्दा को लेकर के निकाले हैं, बढ़ते हुए अपराध, दिन ब दिन हत्या, अत्याचारी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। और ये डबल इंजन की जो सरकार है, उसमें जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, सिर्फ कहते हैं, लेकिन क्राइम जो हो रहा है, बढ़ रहा है, इस क्राइम पर कोई रोकने वाला नहीं है। इस क्राइम को रोके, और इस क्राइम को रोकना बहुत जरूरी है। अगर क्राइम बढ़ रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे भी देखना होगा। सरकार आपकी है, आप सरकार चला रहे हैं, तो फिर क्यों जंगल राज बना रहे हैं, क्यों जंगल में मंगल हो रहा है, इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब देने के सक्षम नहीं हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उन्हें अपना गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका परिचय? यास्मीन खातून, महिला सेल जिला अध्यक्ष। छात्र राजद डीएसएस के जिला अध्यक्ष भाई अमित कुमार जी की अध्यक्षता में आज बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था को लेकर आरक्षण को जो हटाया गया है, 65% आरक्षण बिहार के नेता प्रतिपक्ष जब सरकार में थे, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को दिए थे, और उस आरक्षण को साजिश के तहत रद्द करवाया गया। आंगनबाड़ी दीदी, टोला सेवक, तालीम मरकज और छोटी छोटी जितनी भी संस्था उसको राज्य कर्मी का दर्जा लेने हैं, और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर छात्र राजद के जिला अध्यक्ष डीएसएस अमित कुमार जी ने यह प्रतिरोध मार्च निकाला है, और राष्ट्रीय जनता दल उसके समर्थन में खड़ा है, और हम लोग इसमें भाग लिए। आपका परिचय? उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष दरभंगा। दरभंगा के होटलों में शराब पीने वालों की कमी नहीं है। शराब पीते हुए लोग अक्सर पकड़े ही जाते हैं, लेकिन अब दरभंगा शहर के होटलों में भी लोग शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे ही 6 लोगों को एक होटल से शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को आदर्श थाना दरभंगा लहरियासराय में लाया गया, जहां से आगे की कार्रवाई चल रही थी। वहीं शराब के मामले में जिस होटल के कमरे से इन लोगों को पकड़ा गया है, उस कमरे को भी सील कर दिया गया है। शराब की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को भी दरभंगा पुलिस तलाश कर रही है। आखिर किन लोगों की मिलीभगत से होटल में इन लोगों द्वारा शराब उपलब्ध कराया गया, यह जांच का विषय है। शराब पीने के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम रोहित, दीपक, राहुल, सन्नी, वीरेंद्र और कुमार रवि बताया गया है। इन लोगों को एसजी पैलेस होटल के रूम नंबर 106 में शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब आपूर्ति करने वाले डिलीवरी बॉय की भी खोज हो रही है और होटल प्रबंधक की भूमिका की भी जाँच की जा रही है।